21वीं शताब्दी में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इस जनरेशन के बच्चे तो बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। These millennium kids are very disobedient. ना मां की सुनते हैं ना बाप की सुनते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। माफ कीजिएगा, ये 21वीं शताब्दी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। स्वर्ग के परमेश्वर ने जब मूसा को अपने नियम और अपनी विधियां दी और 10 आज्ञाएं दी, तो उसमें 5वीं आज्ञा उसने बड़ी महत्वपूर्ण दी, और वो ये था, तू अपने माता पिता का आदर करना। आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, ऑनरिंग योर पेरेंट्स। द 5th commandment given by God and the only commandment that has a promise attached to it, a blessing along with it. मेरा नाम पास्टर शैलेन दास है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ इन दिनों में इजराइलियों के 40 साल के उस कठिन सफर को जिन्होंने जंगल में किया, 40 दिन में सिलसिलेवार सीख रहे हैं। और आपको मालूम, जो कुछ मूसा ने तोरा में किया, यीशु मसीह ने 273 बार उसे कोट किया है। कुछ तो इंपॉर्टेंट रहा होगा मूसा के जीवन और मूसा की किताबों में कि यीशु मसीह बार बार उन्हें कोट करते थे। हम कोशिश कर रहे हैं रूह पाक की मदद से इसे सीख सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको आशीष मिल रही है तो जरूर से किसी के साथ बांटिए, किसी के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। तो मूसा 5वीं आज्ञा लिखते हैं और कहते हैं, मुझसे परमेश्वर ने कहा था, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तू पृथ्वी पर बहुत समय तक जीवित रहे। लॉन्ग लाइफ, स्टैब्लिशमेंट, स्टेबिलिटी कम्स बाय ऑनरिंग द पेरेंट्स। यस, ये परमेश्वर का नियम है। और आप गलतफहमी का शिकार हैं अगर आपको लगता है कि आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं। यह समस्या बहुत समय पहले थी, इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने 10 आज्ञाओं में इस आज्ञा को इंसर्ट किया। यह प्रॉब्लम मिलेनियम किड्स की नहीं है, यह समस्या तो हम इंसानों की है। और खुदा चाहता है हर उम्र का जो आज मेरी आवाज सुन रहा है, एंड इफ यू हैव योर पेरेंट्स अलाइव, प्लीज ऑनर your parents because there is a blessing attached to it. सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करना। जिस मां ने तुझे जन्मा है और जिस पिता ने तुझे नाम दिया है, पहचान दी है, जब वो बुढ़ा हो जाए, जब वो कमजोर हो जाए, जब वो इस लायक ना हो कि तू उसके कंधों पर बैठ सके, उस समय जब तुझे उनके लिए सहारा बनना है, तब खिसिया मत, चिढ़ मत, क्या बताएं हमारे पीछे पड़े रहते हैं। उस समय तुम्हारे पास ये अवसर है कि तुम अपनी जिंदगी से खुदा का कलाम और खुदा की मर्जी पूरी कर सको। बाय ऑनरिंग योर पेरेंट्स यू आर ऑनरिंग गॉड एंड ओबेइंग द कमांडमेंट। और आप अपने आप को परमेश्वर की आशीषों का हकदार और वारिस बनाते हैं। बड़ी अच्छी तरह से सुलेमान, जो एक बहुत अच्छा बेटा था, समझाकर बताकर लिख रहा है और कहने लगा, नीति वचन उसके 20वें अध्याय के 20वें पद में। 2020 आजकल दुनिया में बहुत मशहूर है। मैं चाहता हूं हर जवान 2020 प्रोवर्ब्स 2020 कहीं अपने दिल में, कहीं अपने जहन में और कहीं अपनी किताब में लिख ले। यूं लिखा हुआ है, जो आंख अपने पिता को अनादर की दृष्टि से देखती है। अभी मुंह की कोई बात नहीं कर रहा, उसने जुबान से कुछ कहा नहीं है, उसने हाथ पांव से कुछ ऐसा किया नहीं है, पर सिर्फ लिखा हुआ है, जो आंख अपने पिता को अनादर की दृष्टि से देखती है और जो कोई अपने माता पिता को कोसता है, बाइबल कह रही है, उसका दिया बुझ जाता है। अगर तुम्हारी आंख अपने बाप को और अपनी मां को अनादर की दृष्टि से, कहने दो, बोलने दो उन्हें, अरे सठिया गए हैं, दिस इज
disrespecting your parents and God is not pleased. शायद पापा नहीं देख पाए या शायद मम्मी नहीं समझ पाई, पापा अनपढ़ थे, मम्मी गांव की थी, लेकिन खुदा ना अनपढ़ है ना गांव का है और वो सब कुछ समझता है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना अपने आप को ग्रूम करने के बाद भी तुम सफल नहीं हो रहे हो, कहीं उसका कारण ये तो नहीं बिकॉज यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स एंड दैट इज व्हाई द ब्लेसिंग्स आर फार अवे फ्रॉम यू। बड़ी अच्छी बात लिखी खुदा कलाम में, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसका 5वां पद, यदि तुम ये कहो अपने माता और पिता से कि पापा मम्मा जो आपको मुझसे फायदा हो सकता था मैंने खुदा को भेंट चढ़ा दिया है। There were people in those days, those who wanted to be Pharisees, शास्त्री, फरीसी, धर्म के ठेकेदार बन के घूमते चलते फिरते थे और कहते थे अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम फर्क लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, और उनके अंदर एक रिलीजियस एरोगेंस या प्राइड था। और ना सिर्फ बाकी लोगों से, पर वो अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करते थे। यीशु मसीह ने चेक किया और कहने लगे यदि तू ये कहे कि पापा मम्मा आपको जो मुझसे फायदा हो सकता था वो मैंने खुदा को भेंट चढ़ा दिया, तो यीशु मसीह कहते हैं तुमने अपने रीति व्यवहारों के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है। कैसी बात कर रहे हैं, मैं खिदमत करता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं गिटार बजाता हूं, अब देखिए भाई कोई हमारे बीच में आएगा तो हम नहीं। आई अंडरस्टैंड, आई नो शायद तुम्हारे पापा शराब पीते हैं, शायद तुम्हारी मम्मी बहुत समझती नहीं है, पर फिर भी खुदा के खादिम, जवान बेटा, वर्शिप लीडर, आपको ये हक नहीं है कि आप अपने माता पिता का अनादर करें। और सुनिए, दोस्त यार आप चुनाव करते हैं, किससे शादी करेंगे, किसके साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे, ये आप चुनाव करते हैं। आप तो ये भी चुनाव कर सकते हैं अगर आपकी शादी हो गई है कि ये जो बच्चा मेरी पत्नी के कोख में है हम रखें या ना रखें। बट माय डियर फ्रेंड, यू कैन नॉट चूज योर पेरेंट्स, सो प्लीज डोंट टेल मी कि हमारे पापा मम्मी गलत है। क्या खुदा ने गलती करी है? नहीं, उसने अगर तुम्हें ये माँ बाप दिए हैं तो वो उन्हें भी जानता था, और जब तुम अपनी माँ के गर्भ में रची जा रही थी ना, तो परमेश्वर तुम्हें भी जानता था मेरी बहन। आई नो दे आर नॉट वॉट यू वॉन्टेड देम टू बी, एंड वाई शुड दे बी। वो पापा हैं, वो मम्मी हैं, पर कई बार हम इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, इतना चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि अब शायद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, शायद मेरे नाम के आगे पास्टर लग गया है, शायद अब मेरे नाम के आगे इंजीनियर लग गया है, शायद मैं बड़ा बिजनेसमैन हो गया हूं और मैं भूल गया कि यह परमेश्वर की मर्जी है, बल्कि परमेश्वर का हुक्म है कि अपने माता पिता का आदर करना। और इसके साथ उसने आशीष जोड़ी है, बरकत जोड़ी है। उसने कहा अगर तू ऐसा करेगा तो जो देश तेरा खुदा दे रहा है उसमें तू बहुत समय तक सुरक्षित रहने पाएगा। खुदा का खादिम दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, जब दाऊद बहुत परेशान था, अपनी जान बचा के भाग रहा था, एंड ही वाज ऑल अलोन, और कोई उसके साथ नहीं था, तब लिखा हुआ है पहले सैमुएल के 22वें अध्याय के 3 पद में, वो जाता है एक राजा के पास जिससे उसकी थोड़ी दोस्ती थी, मेल मिलाप था, और उससे कहता है मुझे नहीं मालूम मेरा कल क्या होगा, आई डोंट नो वॉट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी, बट कैन आई सिंपली रिक्वेस्ट यू, मेरे पापा को अपने पास रख लो, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे बाद मेरे पापा का भी बुरा हाल हो जाए। मुझे नहीं मालूम मैं कब शाऊल के हाथ में पड़ जाऊंगा, पर कैन यू कीप माई फादर जेसी इन योर पैलेस, इन योर हाउस, इन योर कंट्री। दाऊद, तुम्हारे तो 7 बड़े भाई और हैं, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? तो तुम ही क्यों ले रहे हो? मुझे नहीं मालूम, पर मैंने तो खुदा की मर्जी को पूरा करना अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, और मेरे खुदा ने 5वीं आज्ञा दी थी अपने माता पिता का आदर करना, सो आई विल ऑनर माई फादर। वेरी सिमिलर इज द लाइफ स्टाइल ऑफ जीसस। जब यीशु मसीह जिस काम के लिए आया था, वो रोटी खिलाने नहीं आया था, वो सिर्फ चंगा करने नहीं आया था, वो सिर्फ पानी पर चलने नहीं आया था, वो आया था मनुष्य के उद्धार के लिए, सलीब पर अपनी जान देने के लिए। आज मेरा मसीह कोड़े
कीले, कांटों का ताज और लहू लोहान सलीब पर लटका है। यू नो, व्हेन ही इज हैंगिंग ऑन द क्रॉस, खुद का जिस्म खून से लथपथ है और एक अंग नहीं जहां पर घाव ना हो। उस समय ये घायल यीशु मसीह मुझे और आपको ये 5वीं आज्ञा करके दिखा रहा है। कहने लगा, देख ये तेरी मां है। अपने प्रिय चेले यूहन्ना से कहने लगा, देख मेरी मां, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा और मैं पिता के पास वापस भी जाने वाला हूं। मैं चाहता हूं जॉन, यू टेक केयर ऑफ माई मदर। और फिर मुड़ के अपनी मां से कहा, मम्मा अब आप यूहन्ना के साथ रहिएगा, यूहन्ना आपकी टेक केयर। लोग बताते हैं यीशु मसीह के और भाई बहन थे, बट जीसस हैंडेड ओवर हिज मदर टू हिज बिलवेड। तुम कितनी चिंता करते हो अपनी मां की? अरे जब पहली तनख्वाह मिली थी ना, मां के लिए साड़ी लेकर आए थे। तुम्हें मालूम, तुम्हारी मां तो अपनी हर तनख्वाह पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई है। और जाने कितने क्रिसमस, जाने कितने नए साल और जाने कितने ऐसे बर्थडेज बीत गए जब उन्होंने नया कपड़ा नहीं लिया, बिकॉज शी वॉन्टेड यू टू लुक गुड। जाने ऐसे कितने पकवान और ऐसे कितनी मिठाइयां जो उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। जब ये मम्मी छोटी थी ना, तो अपने घर में हमेशा इन्हीं को लेग पीस मिलता था। पर आपने कभी ये सोचा, जब से आप पैदा हुए हैं मम्मी ने लेग पीस नहीं खाया? क्यों? अब उन्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, पसंद तो उन्हें आज भी है, लेकिन अब कहती हैं बिट्टू को दे दो क्योंकि उसे पसंद है। She has been making sacrifices. Your father has been in troubles and pain and in sorrow because of you. And as a Christian child, it is commandment from God कि हम अपने माता पिता का आदर करें। खुदा का कलाम बहुत अमीक है और जब उसने 10 आज्ञाएं दी तो बहुत सिस्टमैटिक बना के दी। पहली 4 आज्ञाएं डायरेक्टली रिलेटेड टू गॉड, ये 5वीं आज्ञा माता पिता के लिए, और उसके बाद जो बाकी 5 आज्ञा हैं ये सोसाइटी से हमें जोड़े रखने के लिए और हमारा एक अच्छा व्यवहार उनके साथ हो। अब बात करते हैं इन बाकी 5 आज्ञाओं के बारे में। ये 5 आज्ञाएं सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं है, पर अगर आप इन 5 आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आप समाज के खिलाफ भी गुनाह करते हैं। संविधान है ये, हमारे देश का संविधान है ये, एंड वी नीड टू फॉलो एंड ओबे। और अगर आप संविधान नहीं मानते हैं तो पनिशमेंट है। सो लेट्स लुक इनटू दीज 5 कमांडमेंट्स। छठी आज्ञा यह है, तू खून ना करना। मैं तो किसी का खून नहीं किया भाई, मैं तो बहुत धर्मी हूं। जी नहीं, यीशु मसीह ने हमारे लिए बार को और ऊंचा कर दिया। He has raised the standard of our Christian life. यीशु मसीह मालूम क्या कहा? तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था खून ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई अपने भाई से कहे राका या मूर्ख तो तुम जहन्नम की आग। अरे बाप रे बाप, यीशु मसीह इतना गजब ना करो। हमसे तो अक्सर खता हो जाती है, हमारे मुंह से निकल जाता है, पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया है? अरे बेवकूफ कहीं के। बड़े भाई लोग अक्सर छोटी बहन को या बड़ी बहनें अक्सर छोटे भाई को इस तरह से बोल देते हैं और हम कहते हैं हमने क्या किया? सर, योर टंग इज द मोस्ट डेंजरस वेपन दैट यू हैव। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो जाने कितने कत्ल आपसे जाने और अनजाने में हो जाएंगे। उसने कहा तू खून ना करना। जब यीशु मसीह बात करने लगे तो यीशु मसीह ये सीने पहाड़ पर दी गई 10 आज्ञाएं हैं। जब यीशु मसीह सिय्योन पहाड़ पर थे तो उन्होंने आज्ञाओं को मिटाया नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं आज्ञाओं को मिटाने नहीं, मैं व्यवस्था को हटाने नहीं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 22वां पद कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ, नॉट टू अबॉलिश। वो हमारी जिंदगी में अपने कलाम को पूरा करके दिखा रहा था और उसने हमें सिखाया। यदि तुम कहते हो अपने भाई से
पागल, मूर्ख, राका, तो तुम खुदा की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। वॉच आउट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू योर ब्रदर। जरूरी नहीं है कि हर एक कैन हाबिल को मारे, जरूरी नहीं है कि हर बड़ा भाई छोटे भाई को घात करे, खून निकाल दे उसका, नहीं। पर जब कभी आपसे खिलाफ गोटे बिछाते हैं, गंदी बातें कहते हैं, और भाई सिर्फ वही नहीं है जो आपकी मम्मी से पैदा हुआ है, ये तो बात कर रहा है उन भाइयों की भी, उन परिवार के जनों की भी, उन लोगों की भी जो आपसे खून की रिश्तेदारी में हैं, और ये खून यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। तू खून ना करना। I don't need to talk a lot on this. We know and we are wise and we understand what does that really mean. 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। Do not commit adultery. हमने कभी व्यभिचार नहीं किया है, हम किसी के साथ गलत नहीं सोए। जी, I understand. पर मुझे लगता है सोशल मीडिया के इस जमाने में और इंटरनेट की आजादी ने हमें बहुत सी बार इस गुनाह में खींच कर गिरा दिया। अगेन, जीसस हैज रेज्ड द बार फॉर अस, और उसने कहा यदि तुमने किसी औरत को गंदी नजर से भी देखा तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। मेरी दुआ यह है खुदा हमारी सहायता करे। मैं हर जवान से, हर लड़की से, हर लड़के से कहना चाहता हूं, अपने आप को पवित्र बनाओ जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, ताकि तुम और मैं इस व्यभिचार से बचे रहें। द वर्ल्ड इज ऑफरिंग immoral things, sex, open sex, one night stand, but God is against it. इजरायली लोग जंगल में सफर कर रहे थे क्योंकि वहां पर व्यभिचार बढ़ गया था, लोगों में मरी फैल रही थी। पिनहास खड़ा हुआ और उसने जाकर के उस औरत को और उस आदमी को जो तंबू में थे व्यभिचार कर रहे थे, घात कर दिया। He murdered them. बाइबल कहती है यह उसके लेके धर्म गिना गया और परमेश्वर ने पिनहास को बरकत दी, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं दी, बिकॉज गॉड वॉन्टेड दिस सिन टू बी पुट डाउन। इस जमाने में 21वीं शताब्दी में इजाबेल खुली है, आजाद है, छुट्टी है और कोशिश कर रही है हर घर को आप पवित्रता से भर दे। गंदी बातें टीवी पर, गंदी बातें सोशल मीडिया पर, गंदी बातें समाज में फैलाई जा रही हैं। कौन फैला रहा है? अंधकार की शक्ति है जो कोशिश कर रही है कि मैं और आप बिगड़ जाएं। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो अनजान हैं, अबोध हैं, उनके पास हाथ में मोबाइल है क्योंकि स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। दे हैव टू यूज द फोन, बट देन दिस फोन ओपन्स द विंडो ऑफ सिन इन देयर लाइव्स। आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, बेटा, जवान, खुदा का कलाम और खुदा की ये आज्ञा है, व्यभिचार ना करना। Do not sin in your body and do not sin in your spirit. I understand there are physical changes happening in you. आपकी आंखें आपको खींच रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, पर तुम्हारा खुदा तुमसे बात करना चाहता और चाहता है इस गुनाह से निकल आओ। ये परमेश्वर की मर्जी है। अगर तुम निकल आओगे तो परमेश्वर की आशीष तुम पर होगी और तुम्हारा चेहरा चमकदार होगा। Wait for the time. When the right time comes, God will provide you with every blessing that you need. पर तुम्हें ठहरना पड़ेगा समय के लिए, ताकि परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन से पूरे हो सके। 8वीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। चोरी शायद बहुत बड़ा शब्द है। हमने डाका नहीं डाला, हमने किसी का कुछ चुराया नहीं है, पर कई बार हम लोग छोटी छोटी बातें, कैसे शुरू होता है, मम्मी ने 100 रुपए दिए, 60 का सामान आया, 40 कहां गए? अरे हमारे घर का तो है, हमने रख लिए। नहीं, वो वापस करो। ये तुम्हारी गरिमा, ये तुम्हारा जीवन किस तरह से बन रहा है। आपको मालूम, जब हम अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं, व्यभिचार, झूठ बोलना,
चोरी हमारे जिंदगी में एक छोटी सी खिड़की है। तुम्हें मालूम क्यों यहूदा इस्करियोती फंस गया शैतान के चंगुल में? इसलिए नहीं कि बहुत पापी था, इसलिए नहीं कि बहुत खराब था, बहुत गंदा था। अरे वो तो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हुआ था। He really wanted to be like Peter and Paul and anybody else. But what happened? He had a weakness. लिखा है उसके पास थैली रहा करती थी और वो उसमें से कुछ निकाल लेता था। अंग्रेजी में लिखा है he would help himself. किसी को नहीं मालूम है यीशु मसीह को लोग कुछ कुछ लाके दे रहे हैं, सोना लाके दे रहे हैं, चांदी लाके दे रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कितना पैसा आया, कितनी अशरफियां आई। यहूदा के पास मौका रहता था। Treasurers in the house of God, those who do their financial dealings, I'm talking to you. खुदा खालिम तुमसे बात कर रहा हूं। शैतान तुम्हारे सामने अवसर लेकर आएगा। कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं मालूम है, उठा लो, ले लो, तुम्हारा ही तो है। तब तुम्हें फैसला करना है कि मैं खुदा खादिम हूं और मैं यहूदा इस्करियोती नहीं बनूंगा। क्योंकि वो शकेल, 2 शकेल चुरा लिया करता था, सिक्के चुरा लिया करता था। शैतान को समझ में आ गया ये आसानी से फंस जाएगा। अब की बार उसके पास एक लुक्रेटिव ऑफर, 30 चांदी के सिक्के। बोलो 30 चांदी के सिक्के एक झटके में। बड़ी तमन्ना है मकान खरीदने की, बड़ी तमन्ना है बेटे को वहां भेजने की, बिटिया की शादी अच्छी तरह से कराएंगे। ये तो हम सबों के पास आवश्यकताएं रहती हैं। पर यहूदा इस्करियोती अपने यीशु को बेचने को तैयार हो गया क्योंकि वो उसकी आदत थी चोरी करना। खुदा ना करे हम में से कोई चोरी करते करते इतना सुन और इतना अंधा हो जाए कि अपने यीशु को बेच दे। नवी महत्वपूर्ण आज्ञा, तू झूठ ना बोलना। डू नॉट लाई। कई बार हम मसीही, हम विश्वासी इस बात पे बहुत गौर नहीं कर पाते और बेसाख्ता हमारे मुंह से निकलता है, नहीं तो, कभी नहीं, किसने कहा। और हम इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके बोलते हैं कि दूसरे को लगता है शायद ये सच ही बोल रहे हैं। वी हैव ट्रेन्ड आवरसेल्व्स टू लाई, और कोई पकड़ नहीं सकता है। सच बात बताऊं आपको, एक मां ने अपने बच्चे को सिखाया कि बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारा एक कान बड़ा हो जाता है और हमें पता चल जाता है तुम झूठ बोलते हो। अब इस बच्चे की आदत थी झूठ बोलने की, और ये हर बार झूठ बोले। माँ लोग तो वैसे भी बहुत होशियार होती हैं, शातिर होती हैं, वो फट से पकड़ ले। तो एक दिन देखा मैंने कि वो बच्चा शीशे के सामने खड़ा है और उसका कुछ और नाम था, और शीशे के सामने खड़े होकर कह रहा है मेरा नाम रिंकू है, मेरा नाम रिंकू है, मेरा नाम। उसका नाम रिंकू नहीं था और शीशे में ध्यान से देख रहा है और देख क्या रहा था, मेरा कान बड़ा हो रहा है कि नहीं। मुझे नहीं मालूम आपका कान झूठ बोलते वक्त बड़ा होता है या नहीं, पर झूठ बोलना आपको खुदा के राज्य से अलग कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है शैतान के बारे में, वो तो झूठा है वरन झूठ का पिता है। बचपन में हम लोग खेला करते थे और बोलते थे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तेरा। मुझे बाद में समझ में आया ये तो बिब्लिकल कहावत थी। यूहन्ना 8:44 में लिखा है वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। जब आप झूठ बोलते हैं ना तो आपकी वल्दियत बदल जाती है। यू आर नो मोर सन ऑफ द मोस्ट हाई, यू बिकम द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस। छोटी छोटी बातों में बेवजह हम झूठ बोल देते हैं। मेरी दुआ यह है खुदा हमारी सहायता करे, चाहे जान चली जाए लेकिन हम झूठ ना बोलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तू किसी की किसी वस्तु का लालच
ना करना। और बताया गया किसी के घर का, किसी के रुपये का, किसी के पैसे का, किसी के मकान का, किसी की स्त्री का लालच ना करना। क्योंकि जब हम लालच करते हैं ना तो हम फिर धीमे धीमे व्हेन वी कविट दैट वी स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स टू गेट इट। हम सबों को चीजें अच्छी लगती हैं, महंगी घड़ी, महंगा फोन, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान। यू कैन अप्रिशिएट दैट एंड इफ यू रियली वांट यू कैन प्रे अबाउट इट, बट डोंट कविट। क्योंकि लालच करना हमें गुनाह की ओर खींच कर ले जाता है। मेरी दुआ यह है जब मैं और आप इन 10 आज्ञाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, आज खुदा का कलाम हमसे बातचीत करे। और इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूं, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इजरायली लोग एक बड़ी गलती कर रहे थे, कुर्बानी पर कुर्बानी और बलिदान पर बलिदान कर रहे थे, लेकिन हुक्म मानने में चूक जा रहे थे। तो खुदा को उन्हें रोक कर बताना पड़ा, आई एम गॉड who is pleased with obedience। मेरी दुआ यह है हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में खुदा का भय मानना खुशबू सा पाए और उसकी बातों पर चलना हमारा पहला कर्तव्य बन जाए। खुदा आपको बरकत दे।